यहाँ पे तो हर दूसरा बंदा जो है वो स्टमक की मेडिसिन ले रहा है। मैदा, जिसे आपका सेकंड ब्रेन कहा जाता है, वो उसका इतना कबाड़ा मच चुका हुआ है कि बच्चे से बच्चा और बड़े से बड़ा भी यही कह रहा है कि मेरे मैदे में दर्द हो रही है, किसी को तेज़ाबियत है, किसी को बदहज़मी है। और ये जो लोग फैशन के तौर पर सुबह एक पहले मैदे की दवाई खाते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, इनके बारे में क्या तो ख्याल है नाम आपका? नाम ले लें, उसमें क्या रह जाए नाम। सबसे पहले तो इस वक्त जो है वो ज्यादातर जो इस वक्त खाई जा रही है वो राइजिक है। राइजिक। अच्छा, राइजिक जो है ना वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में यानी पिछले साल में 2024 के अंदर सिर्फ एक साल में ये हमारा जो गरीब मुल्क, जो हमारा बड़ा ही क्या कहते हैं पिसी हुई किस्म की अवाम हमारी, मैं कहता हूं अगर ये अमीर होते, लैंडलॉर्ड होते सारे, तो पता नहीं क्या होता। सर, इन प्यारे पाकिस्तानियों ने, मासूम मेरी अवाम ने ना सिर्फ 8 अरब रुपए की राइजिक खाई है। 8 अरब रुपए की सिर्फ राइजिक खाई। तो मैदा ठीक हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ? इसका जवाब यूं दे देते हैं कि फर्ज करें अगर आप एक फुटपाथ से गुजर रहे हैं और गाड़ियों की वर्कशॉप्स हैं वहां पे, और फुटपाथ से आप गुजर रहे हैं और तेजाब किसी डब्बे में पड़ा हुआ है और आप पास से गुजरे और वो तेजाब आपके पाँव पे गिरे, तो आपके पाँव पे क्या होगा? छाला बन जाएगा, जख्म बनेंगे, जख्म बन जाएगा, स्किन बर्न हो जाएगी, ये तो कंफर्म है ना। अच्छा, अब अगर आपको कोई ये कहे, वही मैकेनिक, आप उसे कहो कि यार ये तुमने क्या किया, किधर रास्ते में रखा, वो भी तेजाब रखा हुआ है ओपन करके, तो वो कहे जी कोई बात नहीं, ओके बाऊ तू इंज कर, ये तेजाब लो थोड़ा सा, मैं आपको डब्बी में डाल देता हूँ, और कॉटन आप खुद ले लेना रुई के साथ, और इस जख्म पे आप यही तेजाब थोड़ा थोड़ा रोज दिन में 2-3 दफा लगाते रहो, तो आपका जख्म बाऊ ठीक हो जाएगा। तो मुझे बताएं कि आपका जख्म ठीक होगा या हरा भरा होगा या बिगड़ेगा या नसूर बनेगा या क्या होगा? आप बताइए क्या होगा? सर तबाह हो जाएगा, वो तो तबाह हो जाएगा, बहुत कंफर्म है। ओके, अब मैं जुमला देता हूं आपको कि जो जितनी भी ये दवाइयां एंटी एसिड्स हैं, एसिड से बने हुए एंटी एसिड्स होते हैं, जिसमें वो राइजिको, मेगा, फेमेटाडेनो, स्मेटाडेनो, मेप्राजोलो, व्हाटसोएवर के ज़ैंटेक हो, गैविस्कोन हो या अल्सानक हो, कोई भी हो, ये जितनी भी दवाइयां हैं ये सारी की सारी एसिड से ही एंटी एसिड हैं। तो आपके मैदे में पहले ही एसिड, एसिडिटी, तेजाबियत, तेजाब मौजूद है, एसिड मौजूद है, और आप उसके ऊपर तेजाब और डाल रहे हैं, तो मैदा ठीक होगा या एच पेलोरी पे जाएगा? एच पेलोरी की बीमारी आएगी नहीं आएगी? अब वो हैरान हो रहे होंगे एच पेलोरी क्या आ गया, किधर से आ गया? मैं तेजाब वाली जगह से होके गुजर रहा हूँ मैं, आप मुझे जिस रास्ते से लेके जा रहे हैं, इतना खतरनाक नक्शा आपने उसका बनाया है, ठीक तो मैनू भी डराता है। तो क्या करना चाहिए फिर? कौम को वो दवाइयाँ खानी चाहिए? अच्छा, अगर उनको दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए तो वो 8 अरब रुपए की जो एक साल में राइजिक या मैदे की दवाइयाँ खाई हैं सवाम ने, तो आप 8 अरब रुपए का कोई नुस्खा दे दें उन्हें फिर, या थोड़ा सा सस्ता दे दें, 7 अरब का दे दें। बैक टू नेचर पे आ जाए ना अगर हम। अच्छा, तो आपका कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं जो जवाब दूंगा ना आपको इंशाल्लाह कुरान से दूंगा या हदीस से दूंगा, अपनी बात शायद करूं, ठीक है? देखें, फर्स्ट वन ये है कि आपका कुरान आपको कहता है कितना खाना है, कम खाना है, कैसा खाना है, तो हम उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? ये मोबाइल है ना आपके पास जी, इसकी फितरत को छेड़े हैं जरा, क्या होगा? छेड़ा कभी नहीं इसको, तो ये हम खुद छिड़ जाएंगे ना, छिड़ जाएंगे। अच्छा, इसी को फर्ज करें कि किसी का भी कोई मोबाइल है, आप एक सामने एक डब्बे में पानी रख लें, बाल्टी में पानी रख लें, और किसी को भी कहें, ये जितनी कौम सुन रही है इस वक्त, ये अपने मोबाइल के साथ छेड़खानी नहीं करेगी। आपने मोबाइल को पकड़ें और इसको तेजी के साथ ऐसे करके ना पानी में ऐसे करके निकालें, कोई नहीं करने को तैयार, क्या करने को तैयार है कोई? सवाल ही पैदा नहीं। अच्छा, इसी मोबाइल को जो चार्जर लगाते हैं उसके पीछे जो अडाप्टर होता है, अडाप्टर को कट कर दें और तारें डायरेक्ट लगा के, और इधर चार्जर इसमें लगा के पिन, और उसके बाद बटन को ऑफ रखें, लेकिन बटन एकदम ऑन करके ऑफ कर दें। डॉक्टर साहब उल्टे मशवरे सर, क्या होगा ना मोबाइल के साथ, क्या होगा? उड़ जाएगा, करके एक आवाज आएगी, धुआं सा निकलेगा और फारग। ये छेड़खानी है ना उसकी फितरत और नेचर के साथ। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस कौम को कि ये जो नेचर है, ये जो अपनी नेचर है,
हम अपनी नेचर के साथ रोजाना किस तरह की छेड़खानियां नहीं करते, हम तो डायरेक्ट पता नहीं क्या कुछ बात कर रहे हैं, ड्रोन अटैक कर रहे हैं अपने अंदर। अब देख लीजिए कैसे कुरान आपका कहता है, अल्लाह फरमाते हैं कि फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 259। ए इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीजों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। अब हम ये तर्जुमे से भी पढ़ें तो हम ये तर्जुमा पढ़ के आगे निकल जाते हैं। कुरान जो है ना वो जगह जगह पे आपको कहता है कि होशमंदों के लिए निशानियां हैं, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं, ठहर ठहर कर गौर फिक्र के साथ पढ़ो। तो हमें यहां पे गौर फिक्र करना है। अब गौर फिक्र जब मैं करता हूं तो क्या निकलता है, आप करके देख लीजिए, यही निकलेगा कि गला सड़ा, कतन गला सड़ा तो नहीं है। अब हम चलते हैं, ये गला सड़ा हमें कहां मिलेगा, आप बताइए कहां मिलेगा गला सड़ा जो है खुराक? जो काफी देर से प्रिजर्व करके रखा होगा। वेरी गुड, ठीक है। कोई केमिकल ट्रीटमेंट उसके साथ हो जाता है, ठीक है, ये भी बात भी ठीक है। कहीं पड़ा पड़ा सड़ गया है, ओके डन, या बहुत एक्सपायर हो गया। ओके, फ्रिज से चलिए घर, खूबसूरत जगह लेके गए आप, खूबसूरत जगह पे ना, आप खूबसूरत लग रहे हैं इसलिए आपको खूबसूरत जगह पे लेके जा रहा हूं। अच्छा, वहां पे तो चीजें इसलिए रखते हैं कि जी खराब ना हो, और आप गली सड़ी चीजें दिखाने के लिए फ्रिज में लेके जा रहे हैं। अच्छा, फ्रिज में खराब ही नहीं होती तो सर 2-2 महीने पड़ा रहता है, फ्रूट पड़ा रहता है। वेरी गुड, अच्छा ठीक है, दूध 4-5 दिन चल जाता है। जवाब भी आप देंगे, मैंने सिर्फ सवाल देना है, जवाब भी आप देंगे। देखें, फ्रिज में सारी चीजें फ्रेश होती हैं आपके नजदीक और कमाल की होती है ना, खराब भी नहीं होती। डन हो गया, इस पर कायम रहना आपने अब, ठीक है। दीवार पे नमी आए तो क्या होता है, खराब हो जाती है, टेक्सचर खराब होता है, प्लस्तर उखड़ता है। अगर बाथरूम में नमी आ जाए तो टाइलें भी, पत्थर भी गिरता है, टूट जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, ये कपड़े धो के खवातीन जो हमारे घरों में कपड़े धो के, हमारी माएँ बहनें जो भी, बीवियां बेटियां जो भी, ये जब कपड़े धो के बाहर खुश्क करती हैं और फिर उसके बाद शाम को जब अंदर उतार के लेके आती हैं, तो जिन कपड़ों को तय करके उन्होंने कबर्ड्स में कहीं ना कहीं रखना होता है ना, तो जिन कपड़ों में जरा माइनर से मुराद में भी 5% नमी हो और 95% ये आपके शर्ट कोट पैंट जो भी आपका है गीले रह जाए थोड़े, वो ड्राई हो चुके हो, लेकिन 5% नमी हो, तो क्या उसको तय करके उन्हीं कपड़ों में क्यों नहीं रखती, आप बताइए? स्मेल आएगी, ठीक है, ये बात भी ठीक है, स्मेल आएगी, फंगस लगेगी, उल्ली लग जाएगी, फंगस लग जाएगी, बैड स्मेल होगी और तफन होगा, और फिर सारी कबर्ड के अंदर जितने भी कपड़े हैं सारों में वो फैलेगी। ऐसा है ना, वहां भी थोड़ी सी नमी थी कपड़ों में, और जो दीवार पे थोड़ी सी सीपेज नमी आई, वहां दीवार भी, टेक्सचर भी, प्लस्तर भी खराब हुआ। अब जरा आपकी प्यारी सी खूबसूरत सी फ्रिज में चलते हैं, दरवाजा खोल के देखिए नमी कितनी, हर जगह, और कितनी नमी है, और कमाल की नमी है, आइस जमी होती है जी। और उसके, अभी मैं गैसेस की बात ही नहीं कर रहा, जो गैसेस उसके अंदर रोटेट हो रही होती हैं, धुआं सा एक निकलता है। आपने ऑर्डर आना था, आपने जरा नहीं, इतना ही बड़ा है, ठीक है, क्योंकि जिस कौम ने समझना है वो यही समझ जाएगी, जिसने नहीं समझना वो सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कैंसर किस तरह का हो जाता है, वो कहते हैं मैं इनू नहीं वेखदा, मैं सिगरेट पीना। ठीक है ना, तो सो उस पॉइंट से उसमें जितनी नमी है, उस नमी में कितनी चीजें गलने सड़ने के अमल से गुजर रही हैं। कूलिंग के अंदर, कूल जो चीज हो रही होती है, उसकी ठंड और उसके टेम्परेचर के अंदर उसकी जो चीजें हैं वो -डिग्री की तरफ जब जाती हैं, तो क्या उसकी ग़िज़ाइयत वो रहती है? चलें इतना बता दीजिए, 1 किलो गोश्त लेके आते हैं, कोई भी गोश्त हो, 1 किलो गोश्त लेके आए, आधा किलो अभी लाए और फ्रेश पका लें, उसी तरह ही पका लें, और आधा किलो को आप फ्रिज में रख के तो शाम को वो दोबारा उसी रेसिपी को सेम प्रोसेस के साथ पका के देख लीजिए, ठीक है, दोनों में टेस्ट किसका ठीक होगा? लोग प्रेफर तो ये करेंगे कि हम फ्रीजर से निकला हुआ, आपको पता है कि लोग जब कुर्बानी करते हैं वो कहते हैं वो बिल्कुल फ्रेश गोश्त नहीं हमने पकाना, स्मेल सी आती है कुछ इसमें। लोगों को तो आप जो चीज़ आप बता रहे हैं वो डिफरेंट चीज़ है, लोगों को आदत जिस चीज़ की पड़ी हुई है, और आप उन लोगों के लिए गोश्त की मिसाल आपने दी है जिनके पास बड़ी ईद का गोश्त अभी तक पड़ा हुआ है फ्रीजर में, पड़ा है उनका मूड यार। वैसे एक बताऊं, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, इस कौम से बात कर लूं जी, माफी दे दो, खा लो उन जड़ा है पे हले भी खा लो,
वो कहते हैं, मैं एक जोक चल रहा था पिछले दिनों ना, जी। वो एक लड़का घबरा के उठता है, उसको ख्वाब आती है, तो घबरा के उठता है, तो घर वाले आगे पूछते हैं क्या हुआ, तुमने इतनी चीखें मारी हैं, डर क्यों गए हो? कहता है जी वो जो हमने वच्छा किया था या जो बकरा किया था वो ख्वाब में आ गया और वो डरा रहा था। कहता है क्या? वो कहता है वो कह रहा था कि मैं 3 टांगों पे पैर रहा हूँ, तो चौथी टांगे ते पे ही दो मेरे। ओ खाओ तो मैंने वेला करो। वो फ्रिज में पड़ी है, अच्छा। तो वो भेजो ताकि मैं अपनी टांगों पे सीधा खड़ा हो सकूं, मैं बैलेंस हो सकूं। तो सुबह हम जितनी भी इस तरह की चीजें रखते हैं, फ्रोजन फूड जितना भी है सर, ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नगेट्स, कोई भी चीज, नगेट्स, फ्राइज से आगे, हाँ फ्राइज खाना चाहिए ना, बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज लेने चाहिए। आपको पता है एक फ्रेंच फ्राइज कितना बड़ा होता है? इतना जी। एक फ्रेंच फ्राइज का इफेक्ट आपके लिवर के ऊपर या बॉडी के ऊपर एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है। एक सिगरेट और एक फ्रेंच फ्राइज, और अगर बच्चा खा रहा है तो वो सिगरेट पी रहा है किस्म का? नहीं ज्यादा सिगरेट बच्चे नहीं पी रहा, मतलब उसका इफेक्ट इफेक्ट उसी तरह के सेम आ रहे हैं, जो बॉडी पे जिस तरह वो मुजरे से था, ये भी उसी तरह है।